जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे वैशाख मास का शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि कब है, प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, उसका सुमुहूर्त, पूजा विधि, उससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। वहीं इस साल वैशाख सोम प्रदोष व्रत 20 मई दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। सोमवार को पड़ने की वजह से सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 मई सोमवार को दोपहर 3:57 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 21 मई दिन मंगलवार शाम 5:38 पर समाप्त होगी। वहीं प्रदोष काल की पूजा शाम को करने का महत्व है, इसलिए प्रदोष व्रत 20 मई सोमवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। सोम प्रदोष व्रत के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:46 तक रहेगा। इस बीच में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। वहीं सुबह फलाहार ले सकते हैं। इसके बाद गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प कर लें। साथ ही एक वेदी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें, देसी घी का दीपक जलाएं और प्रतिमा को फूल व माला से सजाएं। वहीं इसके बाद शाम को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करें। साथ ही बेलपत्र, चंदन, फूल, माला, अक्षत, धूप आदि से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। वहीं भोलेनाथ पर धतूरा और भांग अर्पित करें और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और अंत में शिव चालीसा, शिव आरती का पाठ करें। कहा जाता है इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है, वो लोग इस दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करें। साथ ही सफ़ेद चीज, दूध और दही का दान करें। ऐसा करने से उनको चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम प्रदोष व्रत का महत्तम वर्णन करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सुबह स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो, भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करके पूजन करे और अर्घ्य दे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करे। फिर स्तुति करे, हे प्रभु, मैं इस दुख संसार में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा गृह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महावते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपया कर यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत किसने किया था व इसका फल क्या पाया था। तब सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से ही वह अपना और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर
आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन बदल गए, वैसे ही भगवान भोलेनाथ अपने दूसरे भक्तों के भी दिन बदल देते हैं। कहा जाता है सोम प्रदोष व्रत के दिन निर्जला व्रत रखने से मन मुताबिक फल प्राप्त होते हैं। सोमवार शिव जी का दिन है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा से प्रदोष फल दुगना हो जाता है। संतान प्राप्ति की मनोकामना से भी यह व्रत रखा जाता है। सोम प्रदोष व्रत से कुंडली में चंद्रमा, शुक्र एवं बुध का नकारात्मक असर कम होता है। कुल मिलाकर इससे मानसिक बेचैनी खत्म होती है। व्यक्ति के सौभाग्य और आयु में वृद्धि होती है। रवि, सोम व शनि प्रदोष व्रत के समस्त त्रयोदशी के व्रत को यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के लिए करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। तो ये थी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी सोम प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।